ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। एंड आज करेंगे एक चैनल्ड मैसेज के ऊपर रीडिंग। एंड चैनल्ड मैसेज जनरल कलेक्टिव मैसेजेस रहता है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। एंड ये सभी लोगों के लिए मैसेजेस होता है एंड ये जनरल रीडिंग भी होता है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या मुझसे टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं तो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए आपको करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज, ठीक है। नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है, एसएमएस वगैरह नहीं करना है, कॉल नहीं करना है। एंड कुछ लोग सुबह होते ही कॉल करते हैं, रात के 2:30 बजे 3 बजे कॉल करते हैं, ठीक है। एंड आई डोंट नो आप क्यों करते हो, क्योंकि स्ट्रेंजर्स का कॉल ऑटोमेटिकली ब्लॉक्ड है इस नंबर पे, ठीक है। एंड ये मेरा पर्सनल यूज का नंबर है भी नहीं, मैं पर्सनल लाइफ में और एक नंबर यूज करती हूँ, ठीक है। तो ये नंबर अलग फोन में रहता है, ठीक है। एंड मैं जो पर्सनल लाइफ में फोन यूज करती हूँ वो दूसरा वाला फोन है, ठीक है। फालतू के बात वगैरह करने के लिए मेरे पास तो टाइम नहीं है, ठीक है। आप प्रोफेशनली जो लोग रीडिंग लेते हैं वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। एंड फालतू के लोग सुबह से रात तक फोन करे जा रहे हैं, ठीक है, उनका नींद हराम हो रहा है। आई डोंट केयर, ठीक है। शायद उन लोगों के लाइफ में कुछ करने का काम नहीं है, ठीक है। ओके, जो कहना है एनीथिंग डिटेल्स के लिए आपको करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेज। नंबर है 9932206754 एंड मेरा नाम है फाल्गुनी। एंड ओके, यही बताना है। अभी क्या करना है, अभी चैनल्ड मैसेज के ऊपर रीडिंग देखना है। एक सेकंड देख लेते हैं डिवाइन आखिर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हर हर महादेव। प्लीज बस बताइए आप मेरे व्यूअर्स को आज के डेट पे क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हर हर महादेव। ओके ओके, मैसेज है 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, जो चैनल हो रहा था सेम मैसेज आया है, तो ठीक है। मैं भी ठीक से डिवाइन का मैसेज चैनल कर पा रही हूँ, या इंट्यूटिवली जो फील हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिवाइन ही मेरे थ्रू चैनल कर रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड फॉर दैट, ठीक है। आप जो लोग थर्ड पार्टी से बहुत ही ज्यादा परेशान हो, थक चुके हो, घुट घुट के जी रहे हो, ये मैसेज आप लोगों के लिए है, ठीक है। एंड मैसेजेस जो है वो मुझे जो इंट्यूटिवली फील हो रहा है बहुत हटके होने वाला है, जो आपसे आप नॉर्मल लाइफ में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बोले, स्ट्रांगली बैठ जाओ रीडिंग देखने के लिए, ठीक है। ओके, जो लोग भी थर्ड पार्टी से परेशान हो, ये लोग ये आप लोगों का रीडिंग है, ठीक है। प्लीज बस बताइए मेरे व्यूअर्स जो थर्ड पार्टी से बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप मेरे उन व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या बताना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 6 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स, जस्टिस इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ वंस अपराइट, ठीक है। ओके, क्लैरिफाइज निकाल देते हैं, प्लीज बस क्लैरिफाई करें 6 ऑफ पेंटिकल्स को। 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द जस्टिस। क्लैरिफाई करें जस्टिस इन रिवर्स को। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स in reverse, 9 ऑफ पेंटिकल्स and 10 ऑफ वंस। क्लैरिफाई करें प्लीज यूनिवर्स 10 ऑफ वंस एनर्जी, स्ट्रेंथ इन रिवर्स। ओके ओके, एक कॉन्फर्मेशन लेना है इस थर्ड पार्टी एंड मेरे व्यूअर्स के बीच जो एक इंसान है वो है आप लोगों का पार्टनर, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड आपके बीच जो इंसान है, जिन लोगों के लिए, जिन लोगों को लेकर आप इतना ज्यादा परेशान हो, खींचातानी का मेन रीजन वो है, उस इंसान को लेकर एक कॉन्फर्मेशन कार्ड ले लेते हैं। हर हर महादेव। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जो लेना था मैं ले चुकी हूँ, ठीक है। जो लोग बहुत ही ज्यादा थर्ड पार्टी से परेशान हैं उन लोगों के लिए आया है आज का रीडिंग। डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन यही बताना चाहते हैं कि ये थर्ड पार्टी ना कहीं आपके मेंटलिटी, आपके हेल्थ, हर एक चीज के ऊपर हावी हो चुका है या हावी हो चुकी है, ठीक है, वट एवर द जेंडर इज, ठीक है। क्योंकि इस थर्ड पार्टी के सोच सोच में आप कहीं ना कहीं लाइफ में हेल्थ इश्यूज तक आ चुके हो, या अब आपको जीने का चाहत नहीं रहा है,
ये शायद आपकी एनर्जी है। तो डिवाइन क्या कहना चाहता है, डिवाइन बहुत परेशान है आप लोगों की इस माइंडसेट से, ठीक है। ये डिवाइन कह रहे हैं कि आप अगर अपने लाइफ में बैलेंस चाहते हो ना, ये सब चीजें इक्वली गिव एंड टेक हो, तो आप अपने लाइफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, यानी आपके लाइफ में आप जो ऑप्शन की तरह ट्रीट हो रहे हो ना, ठीक है, उस चीज को एंड करो। इसका मीनिंग क्या है, थर्ड पार्टी को एंड कर दो? हाँ, नहीं, आप खुद उस सिचुएशन से वर्कआउट कर जाओ, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए जो मैंने कार्ड लिया है ना, शायद आपको पसंद आए ना आए, आप अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। आपके पार्टनर इज द मेन कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, इज द मेन कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्योंकि उनका एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इतना ज्यादा फालतू किस्म के इंसान है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या है, इनके पास सब कुछ है ऑफर करने को, लेकिन ये करते नहीं है। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसके पास नहीं है कोई स्पाइनल कॉर्ड, नहीं है इसके पास क्या बोले इस चीज को, इनके पास जो बेसिक जो बॉडीली जो बोलता है ना, सेल में जो सारी चीजें हैं, ऑर्गेनिज्म सब कुछ उधर ठीक नहीं है, ठीक है। ये या तो बहुत ही ज्यादा शातिर, बहुत ही ज्यादा शैतान किस्म के इंसान है, या ये इतना ज्यादा डरे हुए बेवकूफ इंसान है कि ये इंसान खुद डूबेगा, आपकी जिंदगी को ले डूबेगा। अगर आप थर्ड पार्टी से परेशान हो तो जानो, थर्ड पार्टी से ज्यादा मेन प्रॉब्लम है ये आपका पार्टनर, जो थाली का बैंगन भी नहीं है, कभी इधर कभी उधर नहीं, एक जगह स्टिक रहता है। एंड इस इंसान इस इतना ज्यादा बैड लैंग्वेज मैंने कभी यूज नहीं किया है, इस हड्डी के टुकड़े के लिए ना आप एंड थर्ड पार्टी खींचातानी कर रहे हो, एंड इन्हें मजा आ रहा है, इन्हें तमाशा दिख रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक जगह ठहर कर, ना तो ये थर्ड पार्टी के लिए कुछ करते हैं, ठीक है, एंड ना ये आपके लिए करते हैं। आप दोनों जो बोलते हैं ना सर के बाल खींचातानी करते हो एक दूसरे का, इन्हें दूर से मजा आता है, एंटरटेनमेंट हो आप लोग इनके लाइफ में, इन्हें वैल्यू फील होता है। आप जब तक बोलते हैं ना कैट फाइट करते रहोगे, मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता, ये बहुत ही गंदे किस्म के इंसान के लिए आप अपने हेल्थ खराब कर रहे हो। डिवाइन क्या कह रहे हैं, अगर आप इस थर्ड पार्टी इशू से परेशान हो, ठीक है, तो इस बास बैम्बू को आउट करो, ठीक है, ना रहेगा बास, ना बजेगा थर्ड पार्टी की बांसुरी, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो, थर्ड पार्टी कब आउट होंगे, कब आउट होंगे, कब आउट होंगे, थर्ड पार्टी को अपने लाइफ में रखा कौन आपके, ये इसको चलो एक्सप्लेन बाद में करते हैं। आपके पार्टनर की पहले क्या बोले ऑटोप्सी करते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर का, ठीक है। तो क्या है ना, ये इंसान अगर आपके तरफ लॉयल रहते, ठीक है, या तो क्या इनके लाइफ में थर्ड पार्टी रहता, ठीक है। अगर आप इनके लाइफ में बाद में आए हो तो क्या ये थर्ड पार्टी के लिए लॉयल थे, अगर लॉयल थे तो आप नहीं आते, ठीक है। अगर आप पहले से थे, अगर ये आपके तरफ लॉयल थे तो थर्ड पार्टी नहीं आता, ठीक है। तो इन एवरी केस, ठीक है, इन ईच केस यही है मेन कल्प्रिट। इस मेन कल्प्रिट को पहचानने में कितने साल लगेंगे आपको, और ठीक है, कब समझोगे? अभी आपकी उम्र क्या है, 18 या 20, 30, 40, 50, 60, 70, कब समझोगे? जो थर्ड पार्टी को लाइफ में रखते हैं, थर्ड पार्टी का इशू कहाँ से आता है, थर्ड पार्टी कहाँ से आता है? क्या वो जादू है कि कोई भी उड़न तस्तरी या यूएफओ से आ जाता है थर्ड पार्टी आपके लाइफ में? नहीं, लाने वाले इंसान है आपके पार्टनर। तो घटिया इंसान है थर्ड पार्टी से भी ज्यादा, ठीक है, ये आपके पार्टनर जो थर्ड पार्टीज को एंटरटेन करते, जो आपके साथ लॉयल नहीं रहते, ऑनेस्ट नहीं रहते, ठीक है, एंड ये आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऑफर भी नहीं करते। लाइक दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, खड़े हुए मजा देखने वाले इंसान है ना। तो लाइफ में अगर आप स्टेबल होना चाहते हो ना, अपने हेल्थ, अपने बचा कुचा जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो ना, इस बोलते हैं ना, ये जो बैठ के तमाशा देखने वाले इंसान है ना आपके, ये पार्टनर जिन्हें समझते हो, ठीक है, इस पार्टनर को कभी ना कभी मजा चखाओ। क्या करो, इनको ही अपने लाइफ से आउट करो, ठीक है। एंड आप लोग कहोगे नहीं 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 नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा क्या बोले प्यार है इनसे, हम तो एक जर्नी में है। ये कैसा जर्नी है, मुझे आप क्लियर कट बताइए, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, ठीक है, ओपन चैलेंज है, ठीक है, बताइए कौन सा जर्नी है, ये किस तरह का जर्नी है जहां पर एक पार्टनर आपको चीट कर रहा है। इस तरह के चीटर लोग तो क्या बोले, बिजनेस में रखे ना तो बिजनेस चौपट हो जाए, जिंदगी में रखेंगे जिंदगी चौपट हो गया आपका, ठीक है। किस तरह का जर्नी है, बहुत ही घटिया तरह का जर्नी है, जहां पर कभी भी आपका ट्रेन डिरेल्ड हो सकता है, आप एक्सीडेंट में खो गए हो, ठीक है। ठीक है, इस तरह के इंसान के साथ जर्नी में जाओगे ना, ठीक है, कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे। नहीं नहीं, हमारा तो डिवाइन कनेक्शन है। डिवाइन क्या क्या इस तरह के एक टॉक्सिक इंसान को लाइफ में रखने के लिए आपको भेजा है? नहीं, ठीक है। डिवाइन कनेक्शन अगर है भी ना,
ठीक है। अगर आपको लगता है कि यही है डिवाइन कनेक्शन का असलियत, कि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, वो कुछ भी करे, ठीक है, मैं उसके साथ मैं इसको छोड़ नहीं सकती। अगर ये है डिवाइन कनेक्शन का मिथ, तो उसको ब्रेक करने का भी टाइम आ गया है। डिवाइन कनेक्शन हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम हो, कुछ भी हो, डिवाइन कभी भी, एक टॉक्सिक इंसान को आप अपने लाइफ में जब तक रखोगे, आपका क्या बोले इस चीज का, आवाज, आपका हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में अपलिफ्टमेंट कभी नहीं होगा। इस अर्थ पे अगर आए हो, आप स्पिरिचुअलिटी को, अगर 3D लाइफ से हट जाओ, ठीक है, आप स्पिरिचुअल इंसान हो, ठीक है, बहुत बड़ा जर्नी है, बहुत बड़ा सोल पर्पस है। आई डोंट नो आप ये सोल पर्पस कब पूरा करोगे, इस लाइफ में तो होने से रहा आपका, ठीक है। ना तो आपको मेडिटेशन ठीक से आता है, ना कुंडलिनी एक्टिवेट किया, ना तो कॉर्ड कटिंग रिचुअल किया, ना तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस किया, पार्टनर कब बदलेंगे, कब थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, ठीक है ना, यही के ऊपर आपका है फोकस। तो आपका कोई स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, आप बहुत ही ज्यादा 3D लाइफ में घुस चुके हैं, घुस घुस के, घिस घिस के, आप स्कॉच बाइट का बोलते हैं ना, स्पॉन्ज निकलने के बाद स्कॉच बाइट जैसा हो जाता है ना, फेंक देते हैं, उस तरह का लाइफ हो गया आपका, ठीक है। मैं सीधी बात, नो बकवास करती हूँ, ठीक है। इस पार्टनर को इतना जो हाइप क्रिएट कर रहे हो ना, उससे ज्यादा हाइप आप अपना मेरा वीडियो मेक करो, ठीक है, हाइप क्रिएट करो। ये इस तरह का एक इंसान है, आई डोंट नो कि आप कितना देर इस इल्यूशन में जियोगे। अगर नहीं देख पा रहे हो तो प्लीज आई डोनेट कर दो, आपकी आंखों की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड ना तो आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है, ना तो आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होगा, ना आपको इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, ना आपको कुछ दिखाई देगा। आपकी जिंदगी तो फालतू किस्म की जिंदगी हो गई है, ठीक है। पार्टनर 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 ब्लैक मैजिक कर रहा है, मेरे पार्टनर को छीन के ले जा रहे। पार्टनर है क्या आखिर, क्या चीज, क्या है? कल्याण या मालावर ज्वेलर्स का क्या है? ये कोई नेकलेस है? हाँ, क्या है आपके पार्टनर, या क्या है आपके पार्टनर? टॉडलर है 5 साल का, ये समझ में नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी के पास नहीं जाना है, चॉकलेट दे रहा है, थर्ड पार्टी नहीं जाना है, वो गुम कर देगा। क्या है आपके पार्टनर का असलियत, कब समझोगे? मेन प्रॉब्लम है ये इंसान। एंड इतना ज्यादा अटैचमेंट में हो ना, तो आपके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ में जब आए हो ना, खुद भगवान ने कहा ये मोह माया का जिंदगी है, ठीक है। जब तक डिटैचमेंट में नहीं जाओगे, डिटैच करना नहीं सीखोगे, लाइफ को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस नहीं करोगे, लाइफ में प्यार आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? मैं यहाँ पर ना इस सेक्शन में एक चार्ट मैं दे दूंगी, ठीक है। पॉज करके, वीडियो पॉज करके उस चार्ट को जूम करके देखना, ठीक है। लव कहाँ पर आता है? जब आप अपना डिजायर छोड़ते हो ना, ठीक है, कि पार्टनर कब आएंगे, कब आएंगे, कब बदलेंगे, माफी मांगेंगे क्या, इस बार सच में बदल जाएंगे क्या? ये जो डिजायर है ना पार्टनर को लेकर, छोड़ दोगे। बदले बदले, ना बदले ना बदले, ये अलग इंडिविजुअल है। ये जब मरेंगे तब आप नहीं मरोगे, ये जब जिंदगी में आए थे आप तब एक साथ नहीं जन्मे थे, ठीक है। तो इतना ज्यादा एक इंसान को लेकर ऑब्सेशन ठीक नहीं है सोल के लिए। एंड आप जिस लेवल पे हो ना, वो प्यार नहीं है, वो अटैचमेंट है, अटैचमेंट, क्रेजी अटैचमेंट हो, अटैचमेंट में हो, ठीक है। फिर जो आता है ना आपका एंगर इशू, थर्ड पार्टी कैसे भी खत्म हो जाए, ठीक है, थर्ड पार्टी खत्म हो जाए, ये एंगर इशू है। उसके बाद जब एक्सेप्ट करते हो ना, नहीं, यही एक्सेप्टेंट, यही चीजें है, ठीक है। ये पार्टनर में गलती है, गलती देखना जब शुरू करोगे ना, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर आओगे, तब क्या आ गया आपको, आप एक्सपेक्टेशन लेस हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपके मन में प्यार आएगा, किसको लेकर? अपने आप को लेकर, ठीक है। ये पार्टनर जो एक फालतू किस्म के इंसान है, जो आपको वैल्यू नहीं करता, आपके लिए कुछ नहीं करता, ऑनेस्ट, देखिए मेटेरियलिस्टिक गिफ्ट, मेटेरियल फाइनेंशियल सपोर्ट, ये बहुत दूर की बात है। जिसके कैरेक्टर में ऑनेस्टी नहीं है, झूठ बोलता है, आपको मैनिपुलेट करता है, आपके साथ लॉयल ही नहीं है, काहे का पार्टनर वे, काहे का पार्टनर, वो तो चीटर है, ठीक है। एक्सेप्ट इट। एंड उसके बाद आप प्यार करने लगोगे अपने आप को, कि भगवान ने जो मुझे क्रिएट किया, मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ, मैं चीटर नहीं हूँ, मैं क्या बोले इस तरह का, इस तरह का मैनिपुलेटिव इंसान नहीं। मैंने प्यार किया तो सच्चे मन से प्यार किया, इसने नहीं लिया, ये उसकी गलती, उसकी किस्मत का प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सेप्ट इट, खुद को प्यार करो, डिवाइन को प्यार करो, क्योंकि इस दुनिया में ना, आज सीखो या 80 साल में सीखो। हालांकि मैंने बहुत कम एज में चीजों को रियलाइज किया, एंड ऐसा नहीं कि मेरा इस लाइफ का एक्सपीरियंस है, शायद ये मेरा पूर्व जन्म का कोई कर्म है, गुड कर्म है, कि मैं इतना ज्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज लेकर ही पैदा हुई। बचपन से मैंने जब फील किया ना, विद सर्कमस्टांसेस, एक्सपीरियंसेस, इस दुनिया में अपना तो कोई है ही नहीं, इंसान तो आखिर है नहीं अपना, ठीक है। फैमिली वाले सुनेंगे तो मारेंगे झपट, आखिरकार फैमिली वालों से मैं अच्छे, ऐसा नहीं कि मैं एंटी सोशल हूँ, ठीक है, लोगों से अच्छी बात है, लेकिन अटैचमेंट नहीं है मेरा, ठीक है। कनेक्शन किससे है? अपने आप से, अपने सोल से एंड डिवाइन से, इसके अलावा किसी भी इंसान से इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, ठीक है। अपने काम करो, काम करो, फिर डिवाइन आपको जो ब्लेसिंग्स देते हैं वो तो
आपकी रिवर्ड होता है, ठीक है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो। उसके वो जो हाई वाइब्रेशनल लव होता है ना, लव का पोजीशन बहुत ऊपर है, जहां पर थर्ड पार्टी को लेकर एंगर नहीं रहता, जहां पर पार्टनर को लेकर डिजायर नहीं रहता, ठीक है ना, एंड पार्टनर को लेकर प्यार ही नहीं रहता, वो वाला प्यार होता है एक्चुअल में प्यार, ठीक है, जहां पर आप खुद से प्यार करते हो, खुद की लाइफ से प्यार करते हो, खुद के लाइफ में जो मिलता है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हो, डिवाइन से प्यार करने लगते हो, उसके बाद आप बहुत ज्यादा ऊपर आ जाते हो, जहां पर आपको पीस आता है, लाइफ को लेकर कोई ग्रजेस नहीं रहता है, लाइफ को एज इट इज जर्नी की तरह फेस करते हो, बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड फील करते हो अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। आई डोंट नो इस एनर्जी पे जाने के लिए आप कितना जन्म लोगे, ठीक है, एक जन्म में तो आप समझने से रह गए, ठीक है। तो शायद मैं भी एक जन्म में नहीं समझी, शायद मैंने भी बहुत सारे बांट लिए, लेकिन जिस लाइफ में आप समझ जाओ, ठीक है, उस लाइफ में सुधर जाओ, ठीक है, क्योंकि जो लोग समझोगे वो लोग 7 चक्र एक्टिवेशन करोगे, वो लोग कॉर्ड कटिंग टेक्निक अपनाओगे, ठीक है, क्योंकि इस इंसान से आपको क्या मिल रहा है, पेन। लेकिन जब आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी में जाते हो, ऊपर उठते हो, तो इस तरह के टॉक्सिक इंसान आपके लाइफ में रहते नहीं है, ठीक है। आप शायद नहीं समझ रहे हो, क्योंकि मैं कुछ अलग रंग की बात कर रही हूँ, जहां पर आपको ये पेन महसूस नहीं होता लाइफ में, सिर्फ जो है तो ना एक्सपीरियंस रहता है, एक्सेप्टेंस रहता है, प्यार रहता है, एंड आपके लाइफ में ह्यूज अमाउंट ऑफ शांति रहता है, एंड वही पीस जो आज मैं विद इन माई सेल्फ मैं फील करती हूँ, उसी पीस की मैं बात करती हूँ। एंड जो लोग मुझसे भी बहुत ज्यादा एजेड लोग आते हैं रीडिंग लेने, एंड ये लोग देखिए एज क्या है ना, ये एज हमारा बॉडी का है एज, ठीक है, हमारा जो सोल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नॉर्मल ह्यूमन एज से क्या बोले इस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है ना, आप शायद आज ना समझो, ये वीडियो रह जाए, अगर यूट्यूब रह जाएगा कि नेक्स्ट 100 ईयर्स के बाद भी अगर ये वीडियो आए किसी के सामने, ठीक है, शायद वो रिलेट कर पाए कि मैं क्या कह रही हूँ बात, ठीक है, शायद मैं बहुत एडवांस बात कर रही हूँ, लेकिन जिस दिन जो लोग भी, ठीक है, मेरे बात को समझ के इतना ज्यादा पेन महसूस होने के बाद जो लोग भी इस टॉक्सिक इंसान को छोड़ने के लिए, डिटैच होने के लिए, अपने खुद से प्यार करने के लिए राजी हो जाओ ना, अगर एक इंसान भी राजी हो जाए, एंड इस वीडियो में अगर 1000-2000 व्यू आ जाए, उसमें से एक इंसान भी समझ जाए मेरी बात को कि मैं क्या कर रही हूँ, तो समझ लेना आप बहुत ज्यादा ऊपर की जर्नी में जाने वाले हो, ठीक है। एंड ट्विन फ्लेम वगैरह ये जो जर्नी है ना, ये इंडिविजुअल जर्नी है, ये जो मिथ है टैरो कार्ड्स रीडर में जो मिथ बना है ना, इंडिविजुअल पार्टनर है, यूनियन होगा, समझ जाओगे। हीलिंग इतना आसान है क्या, हीलिंग इतना आसान है, आज जो मैं कह रही हूँ ना हीलिंग, क्या मैंने एक लाइफ में इतना ज्यादा हीलिंग एक्सपीरियंस किया है तब जाकर आपके सामने कह रही हूँ, ये मेरा पास्ट लाइफ का कुछ है मेरे अंदर, नहीं तो मैं इतनी कम एज में कैसे मैं आपके साथ इन सारी चीजों को एक्सपीरियंस कैसे कर रही हूँ। ये पास्ट लाइफ का नॉलेज होता है, हीलिंग ना एक लाइफ कम पड़ता है ये टोटल चीजें अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। ये जो लोग मिथ बना के, कुछ लोग, मुझे नहीं कंट्रोवर्सी क्रिएट करना कि कुछ लोग बोलते हैं मेरा ट्विन फ्लेम का पार्टनर है, जिस दिन आप सच में समझ जाओगे ट्विन फ्लेम एक्चुअली क्या है, उस दिन पार्टनर 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 करना बंद कर दोगे, उस दिन सिर्फ आप एंड आपके डिवाइन रहेंगे उस जर्नी में, पार्टनर कुछ नहीं है, ठीक है। वो अगर सोल का हिस्सा भी है ना, तो इतना ज्यादा अगर टॉक्सिक इंसान है वो आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर, वो कैंसरस सेल है, ठीक है, कैंसरस सेल को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो आपका हार्म करने के लिए होता है, उसको डिटैच ही करना होता है लाइफ से। जिस दिन समझ जाओगे उस दिन इतना ज्यादा पेन से आप उभर पाओगे, ठीक है। कुछ लोग होते हैं लाइफ के, कब समझोगे आई डोंट नो, शायद और 2-3 जन्म लग जाए आपको समझने में, एंड आई डोंट नो कि आपका इस जन्म का कर्मा क्या है, कि नेक्स्ट लाइफ कितने लाइफ लगेंगे आपको फिर से एक ह्यूमन लाइफ लेने के लिए, ठीक है। समझ जाओ, सुधर जाओ। एक इंसान जो टॉक्सिक है, पेन दे रहा है, चीट कर रहा है, ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी वगैरह सोचने की जरूरत नहीं, एक इंसान के सच को देखना शुरू करो, ठीक है। एक इंसान जो आपको पेन दिया है, टिक मार्क लगाओ, चीट किया है, टिक मार्क लगाओ, मल्टीपल टाइम चीट किया, आपने माफ किया है, टिक लगाओ, टिक टिक, ठीक है। फिर भी इन्होंने थर्ड पार्टीज वगैरह में इंडल्जमेंट नहीं कम किया, टिक लगाओ, सुधारा नहीं खुद को, टाइम रहते टिक लगाओ। इतना ज्यादा टिक लगाने के बाद फिर से ये इंसान में आखिर क्या है, मुझे बताना कि इस टॉक्सिक इंसान के क्या करना है, खाना है इस इंसान को काट के, क्या करना है इस इंसान का, इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी है, आई डोंट नो, खा ही जाओ आप एक दिन, ठीक है। शायद खाने से शायद अपनी ये जो अटैचमेंट का जो भूख है ना, वो शायद मिट जाए, खा लो एक दिन, ठीक है। क्या ही कहूँ, इतना ज्यादा अटैचमेंट लेकर आते हो ना, इतना ज्यादा टॉक्सिक इंसान के, मैं हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इस तरह के माइंडसेट में नहीं रहती हूँ ना, तो मुझे जो है ना, जब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ ना,
मुझे जैसे ना पास्ट लाइफ का कुछ याद आ जाता है ऐसा कुछ, ठीक है, कि कितना टफ जर्नी है आप लोगों के लाइफ में कि आप समझ नहीं रहे हो। एंड जो समझना समझाना मैं चाह रही हूँ, आप शायद आपके दिमाग से ऊपर से जा रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या है ना, जो आपको पेन दे, ठीक है, समझ लो, जो आपको पेन दे, आपके पेरेंट हो सके, ठीक है, पेरेंट भी टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। पेरेंट पेन दे रहा है, बार बार माफ कर रहे हो, माफ कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माफ कर रहे हो, ठीक है, रुक जाओ, समझो। पार्टनर चीट कर रहा है, पार्टनर पेन दे रहा है, आपके बच्चे पेन दे रहा है, कार्मिक बच्चे भी होते हैं, बच्चे भगवान का देन होता है कुछ 5 या 10 साल तक, फिर उनका कर्मा, खुद का कर्मा बिल्डअप शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बच्चे भी कार्मिक होते हैं। तो जो लोग आपको पेन दे रहा है, ट्रिगर कर रहा है, उनसे डिटैच करो, कॉट कटिंग करो, पेन में नहीं रहना है, ये है मेन बात, ठीक है। एंड अभी भी है, कमेंट में लिख रहे हो मेरे पार्टनर कब आएंगे, भाई नहीं आएंगे तुम्हारे टॉक्सिक पार्टनर, समझ जाओ, ये बहुत अलग तरह का टॉपिक है, ठीक है। एंड आपको रोना है, जिंदगी भर का रोना है, 80 साल तक रोना है, या डेथ बेथ पे कब सुधरोगे आप, डेथ बेथ पे जब मौका चला जाएगा सुधरने का, खुद को बदलने का, उस दिन करना, ठीक है, उस दिन रोना, अभी नहीं रोना। अगर आप सुधर सकते हो अपने जिंदगी को, आप सुधारो, ठीक है, क्योंकि मौका निकल रहा है भाई, टाइम निकल रहा है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो डिवाइन क्या कह रहे हैं आपके लिए, चैनल बहुत टाइम हो गया, खींच गया 2 कार्ड के लिए 25 मिनट। तो डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप अपने लाइफ में अभी बैलेंस चाहते हो, ठीक है, डिसाइड कर लो, लाइफ में हैप्पी रहना चाहते हो, बैलेंस रहना चाहते हो, या बाकी की जिंदगी इस तरह के नार्सिसिस्टिक टॉक्सिक जो भी है पार्टनर, ठीक है, उनके लिए वेस्ट करना चाहते हो। डिसाइड करो कि बैलेंस एनर्जी में रहना चाहते हो तो ऑप्शन बनना बंद करो। ऑप्शन कौन बना रहा है, पार्टनर बना रहा है, तो पार्टनर को आउट करो, ठीक है। एंड यहाँ पर है, आप जिस तरह के माइंडसेट में चल रहे हो, डिवाइन बताना चाहते हैं, आपका माइंडसेट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप बेवकूफ की तरह चल रहे हो, ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस इन रिवर्स। आपके पास विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, यानी बुद्धि नहीं है। बुद्धि होता तो टॉक्सिक इंसान का ऑब्सेशन में नहीं पड़ते। इंसान डिवाइन बार बार दिखा रही है, चीटर है, आपको पेन दे रहा है, ठीक है, उस इंसान से उम्मीद लगा रहे हो, पेज बच्चे की तरह, एक दिन बदल जाएंगे, एक दिन सच में ये माफी मांगेंगे। अरे भाई क्यों बदलेंगे, आप नहीं बदले हो, क्या आप बदले हो, क्या आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस किया है, अपने आप को चेंज किए हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बने हो, को डिपेंडेंट बने हुए इस इंसान की तरफ। कुछ इंसान कमेंट करने लगेंगे, हमारे तो इस इंसान के साथ बच्चे हैं, हमारे तो फाइनेंस भी ठीक नहीं है। तो किसने रोका है भाई फाइनेंस बनाने के लिए, पैसा क्या मेरे पास है, मैंने रोक के रखा है सबका पैसा, पैसा तो यूनिवर्स में है, मांगना है यूनिवर्स से मांगो। कैसे मांगना है, पहले अपना चक्रा बैलेंसिंग करो, रूट चक्रा, सोलर सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, इस तरह से थर्ड आई चक्रा तक एक्टिवेट कर लो, आपका लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। रूट चक्र एक्टिवेट एंड सोलर प्लेक्सस जब एक्टिवेट हो जाता है ना, आपके लाइफ में पैसा आता है। एंड ऐसा नहीं कि आएगा, अपॉर्चुनिटीज बनेंगे, पैसा आएगा, ठीक है। आप अपने ऊपर काम करो, पैसे देने का काम यूनिवर्स का है। पैसा कहाँ से आता है, यूनिवर्स से आता है, ठीक है। या मेरे पास नहीं है, मैं सबका पैसा लेकर बैठी नहीं हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास भी जो पैसा आता है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, मेरे कर्मों के अनुसार डिवाइन मुझे ब्लेसिंग्स देता है, ठीक है। आप भी अपना रूट चक्रा बैलेंस करो, ठीक है। अगर आपका एज हो गया है, जॉब नहीं मिल सकता, चक्रा बैलेंस करो, चक्रा एक्टिवेशन करो, 7 चक्रा मेडिटेशन करो, ठीक है। फिर अपॉर्चुनिटीज जो है ना यूनिवर्स बनाएंगे, ठीक है। पैसा किसी भी तरह से आता है, ठीक है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रिस्टेस, तो आप जो इस इंसान से उम्मीद लगा रहे हो, दैट मीन्स आपका टोटल स्पिरिचुअल ब्लॉकेज लगा हुआ है, ठीक है। इसको सुधारना चाहते हो तो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकोगे। एंड आप क्या, अभी आपके लाइफ में द जस्टिस इन रिवर्स, आप अपने लाइफ में खुद स्टेबल नहीं हुए हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लाइफ में स्टेबल नहीं हुए, सीधी बात कहूंगी, आप अपने लाइफ में ठीक नहीं हो, स्टेबल नहीं हो। इस थर्ड पार्टी के इशू के चक्कर में आप अपने ऊपर काम करना छोड़ चुके हो, ठीक है। जब आप खुद को बैलेंस करोगे, स्टेबल बनोगे, तब आपके लाइफ में जस्टिस आएगा। एंड आप क्या डिमांड कर रहे हो कि ऐसे ही जस्टिस आ जाए, ठीक है। देखिए, रोना धोना करेंगे ना, तो मैं आपके ऊपर तरस खाऊंगी ना, यूनिवर्स खाएंगे, ठीक है। रोने धोने वाले इंसानों के ऊपर भगवान भी तरस नहीं खाते। अगर आप रो रहे हो, रो रहे हो, रो रहे हो, भीख मांग रहे हो, डिवाइन इस पार्टनर को भेज दो, भेज दो, भेज दो, इस पार्टनर को भेजेंगे, बहुत बुरी तरह से फिर से आपको मुंह के बल गिराएंगे, ठीक है। रोना धोना छोड़ दो, पार्टनर के लिए मातम बनाना छोड़ दो, ठीक है। जब आप लोगों का मेन जो प्रॉब्लम है ना, आप लोग मेडिटेशन से डरते हो, आलसी किस्म के लोग हो। जब खुद को
करोगे, मेडिटेशन के थ्रू अपलिफ्ट करोगे, तब आपके लाइफ में इस तरह के पार्टनर नहीं आएंगे। ठीक है, आपने जो फेस कर रहे हो, अगर आपके पास बच्चे हैं, ठीक है, तो उन्हें सिखाओ कि सर्टेन एज के बाद आफ्टर 10 years, थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कहूंगी कि 10 years के बाद 7 चक्रा मेडिटेशन करो, वो तो जो जिन लोगों का होगा वो उन लोगों का अलग से होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ध्यान करना, मेडिटेशन करना, लाइफ लेसन सिखाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस में सिखाना, ठीक है, लाइफ को लेकर ना। मैं नहीं चाहती कि ड्रीमी वाला जो फिल्म होता है, फिल्म में दिखाया जाता है, रियलिटी नहीं होता है। ठीक है, बॉलीवुड के फिल्म से ना जिंदगी को मत ऐसा करो कि एक दिन आएंगे, सभी के लिए कोई ना कोई होता है, नहीं होता है, सभी के लिए कोई ना कोई होता है, ये फिल्म का लाइन होता है। ठीक है, सभी के लिए कोई ना कोई होता नहीं। तो इतने ज्यादा जो लोग स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं ना, वो लोग डिवाइन को अपनाते नहीं, वो लोग आगे नहीं बढ़ते स्पिरिचुअल जर्नी में। तो ये धकियानुसी जो बात है ना, दुनिया के किसी ना कोने में कोने मेरे लिए कोई ना कोई है, ठीक है, पार्टनर बेस्ड जिंदगी जीना छोड़ो, लाइफ में आगे बढ़ो। एंड सच में अगर आपके लाइफ में डेस्टिनी में संसार का सुख है, यानी फैमिली वगैरह है, वो तभी आएगा, वो तभी बैलेंस लाइफ होगा ना, जब आपका कर्मा सही होगा। आपका कर्मा अगर सही होगा तो इतना ज्यादा टॉक्सिक पार्टनर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट मीन्स इतना ज्यादा टॉक्सिक पार्टनर मिल रहा है, पेन है, दैट मीन्स आपके कर्मों के प्रॉब्लम है। ठीक है, आप खुद को सुधारो, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में जाओ, चक्रा बैलेंसिंग करो, फिर देखो लाइफ में कैसे डिवाइन मैजिक क्रिएट करते हैं। ठीक है, टॉक्सिक पार्टनर कैसे आउट होते हैं लाइफ से। एंड कुछ लोगों का एक प्रॉब्लम है कि चलो मैम ने कहा इस टॉक्सिक पार्टनर को आउट करना है, आज ही कर देते हैं, फिर जो लोग मैसेज कर रहे हैं उस पार्टनर को ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर से मुकेबल गिरोगे। जो लोग एक पार्टनर ने पेन देने के बाद फिर से दूसरे को ट्राई करने जाओगे ना, ठीक है, ये अमेजोन से खरीदा गया मॉडल नहीं होता है ये पार्टनरशिप। ठीक है, कि एक चलो रिटर्न कर दिया और एक तो है। ठीक है, इन लोगों का माइंडसेट क्या ही बताए। ठीक है, एक बार पेन पाने के बाद कार्मिक लेसन लर्न नहीं किया, क्या मेरे लिए नया पार्टनर है। ठीक है, पहले जो ट्रांजिशन फेज है ना पार्टनर्स के बीच हीलिंग का, वो करो। कब समझेंगे, मैं बता बता के थक गई हूँ, लेकिन आप लोगों का सर्चिंग मोड एंड नहीं होता कि मेरे लिए कभी भी नया पार्टनर है। क्या करोगे नए पार्टनर, नए इंसान का, कि पेन हैंडल करने का तरीका नहीं है आपके पास, स्ट्रेंथ नहीं है, वो पार्टनर फिर से ट्रिगर करेगा, फिर से छोड़ के फिर से नया पार्टनर ढूंढने लगोगे। पार्टनर के तलाश में जैसे जा रहे हो ना आप लोग, मुझे लग रहा है कि आप अमेजोन के जंगल में रहते हो एंड पार्टनर ढूंढना ही आपकी जिंदगी का काम है, और तो कोई काम करने के लिए आए ही नहीं हो। ठीक है, तो जस्टिस इन रिवर्स, आपके लाइफ में जस्टिस भी डिनाइड है। क्यों है, क्योंकि जब तक आप खुद को बैलेंस स्टेबल नहीं करोगे, डिवाइन कह रहे हैं आप जस्टिस का हकदार नहीं हो। आप डिवाइन के ऊपर ना ब्लेम नहीं लगा सकते कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि आप खुद अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप खुद की स्टेबिलिटी को चुन नहीं रहे हो, पार्टनर 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 के रट्टे लगा। इमेजिन करो कि ये बहुत सारे अच्छे पार्टनर है। ठीक है, मैं बहुत हार्ड बात करती हूँ, रियल बात करती हूँ। चलो ये बहुत अच्छा पार्टनर है, ठीक है, बहुत अच्छा पार्टनर है आपका, लेकिन ये अगर समहाउ नहीं रहे, इंसान है, मर भी सकते हैं, तो उसके बाद आप क्या करोगे, क्या करोगे? क्या आप भी एंड कर दोगे या आप जियोगे? सच्ची बात बताओ, रोना धोना करोगे, संभालना मुश्किल होगा, लेकिन जियोगे। तो समझो कि सेम चीज है। ठीक है, इतना अच्छा पार्टनर नहीं तो क्यों रो रहे हो उसके लिए। तो जस्टिस इन रिवर्स है कि डिवाइन कह रहे हैं कि जब तक आप खुद में स्टेबिलिटी नहीं अपनाओगे, आपके वो जस्टिस सर्व नहीं किया जाएगा। आप जस्टिस के हकदार नहीं हो, क्योंकि आपने खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप ऑप्शन बन रहे हो। डिवाइन जैसे आपके पार्टनर को तराश के एज ए इंडिविजुअल सोल भेजा गया था, आपको भी भेजा गया था, लेकिन आपका फोकस क्या रहा, आपका खुद का जर्नी, खुद का सोल लेसन लर्न करना नहीं। पार्टनर क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी में है, कब छोड़ेंगे, कब आएंगे, कब माफी मांगेंगे, एंड क्या ये सच में बदलने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन का लूप है ना, लूप है। मैं कभी कभी क्या बोले कुछ नहीं बोलना है मुझे। ठीक है, मैं हैरान हो जाती हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर है 10 of Swords इन रिवर्स। आपके लाइफ में ये पेन तभी खत्म होगा जब आप अपने लाइफ में खुद की हैप्पीनेस को चुनोगे, 9 of Pentacles स्टेबिलिटी को चुनोगे। एंड यहाँ पर मेन इंडिकेशन है पैसा। ठीक है, पैसा क्या है, माँ लक्ष्मी का ब्लेसिंग है, स्टेबिलिटी है। एंड मानो या ना मानो इस कलयुग में, ठीक है, दो ही चीजें आपको जिंदगी में जरूरत होता है, वो है एक तो डिवाइन का हाथ सर पे, उनका साथ, एंड एक है कलयुग में पैसा। ठीक है, एंड इंसान की अगर बात करें, अगर आपके पास अच्छी फैमिली है तो आपकी गुड लक है, एंड अच्छी फैमिली नहीं है तो पैसा काम आता है। तो फैमिली वाले भी तभी आपके बुरे वक्त में हेल्प करते हैं, याद रखना, जब आपका पॉकेट में मनी हो, बैंक में मनी हो। मनी नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए डिवाइन कह रहे हैं कि अपना स्ट्रेंथ बनाओ,
इस कलयुग में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज बैकअप बनाओ, पावर बनाओ, मेटेरियलिस्टिक चीजें आपकी ब्लेसिंग्स आपको दिया जाएगा। कहाँ इमोशनल जर्नी में बहते जा रहे हो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, या काम करो, नई स्पार्क लाओ। पार्टनर का हो गया, कितने देर तक रहोगे एक पार्टनर के लिए? काम के ऊपर ध्यान दो, काम भी तो करना है, ठीक है। ओके, 10 ऑफ वंस, 10 ऑफ वंस। डिवाइन कह रहे हैं आपको जो ये पेन मिला है, इस पेन, इस धोखे के वजह से, इस धोखे का बोझ आप उठा रहे हो। धोखा किसने दिया था किसको? आपके पार्टनर ने दिया था। एंड इस धोखे का बोझ किसको उठाना चाहिए था? जिसने दिया था वो मजे में है, तो बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट चल रहा है, आप एंड थर्ड पार्टी लड़ते हो, तो या ऐसा होता है, कूल डूड वाला फीलिंग आता है। मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता, लेकिन इस धोखे का बोझ आप उठा रहे हो। आपने तो धोखा दिया ही नहीं, ठीक है, तो आप क्यों बोझ उठा रहे हो? आपका पूरा जो सिस्टम है ना, रिबूट करना होगा, ठीक है। रिबूट द सिस्टम, द स्ट्रेंथ इन रिवर्स। आपके लाइफ में आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथलेस हो गए हो, ठीक है। एंड डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अगर इस सिचुएशन से निकलना है, आपका हालत जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी में चले गए हो, पार्टनर पार्टनर करते करते, एंड पार्टनर को आपकी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। एंड ऐसे टॉक्सिक पार्टनर को कभी पड़ी नहीं होता। आई डोंट नो आप लोग किस इल्यूशन में जी रहे हो, एंड कब तक ये इल्यूशन रहेगा आपका। एक टाइम फ्रेम सेट कर लो कि मेरा आज का एज है 30, तो मैं और 30 ईयर्स इस पार्टनर के लिए रोना करूंगी। फिर 30-60 प्लस हो जाएगा, फिर जैसे मैम कह रही है स्पिरिचुअल जर्नी कॉर्ड कटिंग तब करेंगे, आफ्टर 60 करेंगे। आपको लगता है आप आपसे 60 माइंडसेट रहेगा आपका करने का? आप इतना ज्यादा ड्रेन आउट हो जाओगे ना, पार्टनर पार्टनर बच्चे बच्चे करते करते ना, 60 तक आओगे, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। ये स्पिरिचुअल जर्नी जो लोगों का होता है ना, बचपन से आता है, ठीक है। अभी भी नहीं समझे ना, बहुत देर हो जाएगा, ये जिंदगी तो वेस्ट हो जाएगा पार्टनर पार्टनर करते करते। समझ जाओ, सुधर जाओ। एंड ऐसा नहीं कि 3D लाइफ में आए हो तो सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप आगे बढ़ते हो, मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स भी मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साधु की वेशभूषा में तो नहीं बैठी हूँ, पूरा सज धज के बैठी हूँ, ठीक है। अच्छे खासे ड्रेसेस पहने हैं, ठीक है। मेटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली आप फ्री रहते हो सारी चीजों से। ये चीजें की बातें मैं बता रही हूँ, ठीक है। समझ जाओ, सुधर जाओ। एक इंसान के लिए जिंदगी में जीना है, वो हो आप। अपनी वैल्यू करना सीखो। पार्टनर जा रहे हैं, एंड मुझे कहना नहीं है, ठीक है, नाम नहीं मेंशन करना। कुछ दिन पहले एक मेरे व्यूअर्स आए थे, रो रहे थे, एंड आई हेट दिस रोना धोना एनर्जी, ठीक है। मेरे यहाँ रोने की इमोजी भी लेकर आओगे, मुझे मेरा दिल पिघलेगा नहीं, ठीक है, मेरा पिघलता नहीं। बेचारगी पना की हरकतें करना बंद कर दो, रोना धोना वाला ऑडियो मैसेज देना बंद कर दो, मैं ब्लॉक कर दूंगी। मुझे पसंद नहीं है इस तरह का, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं इरिटेट होती हूँ, मुझे गलत लगता है, क्योंकि एक पार्टनर, ठीक है, जो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, आप रो रहे हो, थर्ड पार्टी ने क्या किया है मेरे पार्टनर को छीन के लिया, ले जाने दो। कचरे के डिब्बे को उठा रहा है थर्ड पार्टी आपकी जिंदगी से, जा ले जा, भगा के ले जा, ठीक है। एक कचरा इंसान जो आपकी इमोशंस की क्या बोले, वैल्यू नहीं करता, आप उसकी जिंदगी में हो एज ए पार्टनर, वैल्यू नहीं करता, ऑनेस्टी नहीं रख सकता, ठीक है, लॉयल्टी नहीं रख सकता, उसको अगर थर्ड पार्टी उस कचरे के डिब्बे को लाइफ से लेकर जा रहा है तो अच्छा है, लेकर जाए। थर्ड पार्टी को बोलो कि पेस्टिसाइड भी लगाकर जाए कि वो वापस ना आ पाए वो कचरे का डिब्बा, ठीक है। आउट करो टॉक्सिक एनर्जी, टॉक्सिक लोगों को लाइफ से आउट करो, ठीक है। अपने लाइफ को पार्टनर चले जाए थर्ड पार्टी के साथ, एंड क्लियर कट बातें बताओ। थर्ड पार्टी इधर उधर मुंह मारना बंद करो भाई, जिसके पास रहना है रहो, वापस मत आओ। स्ट्रेंथ ही नहीं है आपका, रोना धोना। थर्ड पार्टी को छोड़ के वापस आ जाए, माफी मांग ले, बस हो जाएगा। फिर से धोखा देगा। जो एक बार धोखा देता है ना, ठीक है, वो बच्चा नहीं है, ये सुधर जाएगा। आपका एज है, इतने बात कर रही हूं मैं सालों से, आप नहीं सुधरे। आप तो फिर भी अच्छे सोल हो, कुछ गुडनेस है, दैट इज वाई आप स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे आए हो। आप नहीं सुधरे हो, आपके पार्टनर इतना टॉक्सिक इंसान कहाँ से सुधरेगा? एक इंसान का सुधरने का एज ना बचपन में होता है, बचपन के बाद सुधरने का जो भगवान भरोसे, उनका कर्मा ही ऐसा है, ठीक है। सुधरना ना अपनी अपनी चॉइस है। जब एक इंसान मैच्योर लेवल का हो जाता है, 20 प्लस हो जाता है जब इंसान, तब उसका कैरेक्टर का जो मेन कैरेक्टर जो बिल्डअप हो जाता है ना, वो सुधरना इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि अंदर से अपने
कैरेक्टर को बदलना इट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, एंड जब उन्हें अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में जीकर बहुत सारे थर्ड पार्टीज मिल रहा, बहुत सारे लोगों से ये फ्लर्ट कर सकता है, तो आपके साथ लॉयल्टी भाई क्यों रखे, आप इतना स्पेशल हो ही नहीं। एंड रोने धोने वाले इंसान तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ठीक है, आपके लिए तो गाइडेंस पिक करूंगी। आप जो समझ गए हो रीडिंग को, उसके लिए जो लोग भी समझे हो, आई नो 2 से 3 लोग शायद अप्लाई करोगे, एंड जो लोग कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू ओनली, ठीक है। एंड मैं एक थोड़ा सा लाइट फीवर में हूँ, फिर भी इतना ज्यादा लंबा खींची हूँ आज वीडियो, क्योंकि मुझे ना मन में था कि इंटूटिवली फील होता था, बताना है, चैनल हो रहा था, एंड वही रीडिंग आया। एंड अभी भी जो लोग रोना धोना करोगे, मत करो, वेस्ट मत करो अपने लाइफ को। ओके, 2 मैसेजेस आपके लिए, फाइनल मैसेजेस, गाइडेंस, स्ट्रिक्ट मैसेजेस डायरेक्ट फ्रॉम डिवाइन। ओके, डिवाइन कह रहे हैं अपने कर्मा को बदलो, ठीक है। कर्मा को नहीं बदलोगे, प्यार नहीं आएगा आपकी जिंदगी। मैं यहाँ पर कहूंगी प्यार, ठीक है। प्यार का मतलब क्या है, शुरू होता है सेल्फ लव से, ठीक है। एंड ये डिवाइनली प्यार होता है, ठीक है। इंसानों से जो, जब एक दिन, क्या बोले इस चीज को, इंसान ना धोखा दे सकता है, इंसान के जो नेचर है, ठीक है। आपके पेरेंट्स धोखा दे सकता है, उनका कुछ फायदा हो सकता है, ह्यूमन से ह्यूमन का रिलेशनशिप लॉस एंड गेन का होता है, ये सच बात मान लो। पेरेंट्स को कुछ भी हो, अच्छा बने हैं, दैट मीन्स आपके सराउंडिंग एम्बियंस ठीक है, ठीक है। लेकिन इंसानी फितरत कभी भी बदल सकता है, ये है, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप डिवाइन से प्यार करोगे, उनसे लॉयल ऑनेस्ट इंसान कोई नहीं इंसान मैं कह रही हूँ हालांकि, ठीक है। इन डिवाइन आपको कभी नहीं धोखा देते हैं, अनकंडीशनल लव करता है। आई ओके, तो कर्मा को बदलो, आपके लिए गाइडेंस है, कर्मा को बदलो, इस साइकिल को एंड करो, तब जाकर आपके लाइफ में प्यार आएगा, ठीक है। एंड प्यार किस तरह से आता है, सेल्फ लव से। एंड आप जहां पर रहते हो, पार्टनर आ जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ दे, वो है अटैचमेंट एंड डिजायर, वो प्यार नहीं होता है। मैं चार्ट जो दिया है उसको जरूर देखना, ठीक है। आप जो जिस लेवल के लिए प्यार करते हो ना, ठीक है, वो होता है डिजायर एंड वो होता है अटैचमेंट, वो प्यार नहीं होता है, कार्मिक अटैचमेंट होता है कि पार्टनर आएंगे तब आप घूमने जाएंगे, तब हमारा अच्छा सा घर होगा, बच्चों के साथ एक साथ फैमिली लाइफ होगा, ये अटैचमेंट ड्रीम एक्सपेक्टेशन होता है। लव ऐसा नहीं है। एंड अगर अगर आप सच में इस इंसान से प्यार करते हो, तो चलो माफ कर दिया, तो प्यार में ना छोड़ना पड़ता है, ठीक है। छोड़ने के लिए राजी नहीं हो, थर्ड पार्टी लेकर जा रहा है, जाने दो, जाने दो, थर्ड पार्टी को लेकर जाने दो इस इंसान को। टॉक्सिक इंसान का बॉडी का क्या काम, बॉडी है चीट करेगा, होठ है झूठ बोलेगा, ठीक है, माइंड है मैनिपुलेशन गेम खेलेगा। अगर सोल से प्यार किया है इस इंसान से, तो जाने दो, ठीक है, क्योंकि रियल लव सोल से होता है। एंड आप जो कर रहे हो, थर्ड पार्टी लेकर जा रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेशियस इंसान है, ठीक है, अलमीरा में लॉक लगा के रख दो, थर्ड पार्टी नहीं आएंगे, ठीक है। जो लोग समझ गए हो अच्छा है, जो लोग नहीं समझो, रोना धोना कर लो, इमोजी लगा लो कमेंट सेक्शन में, अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, ठीक है, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है, ठीक है। अभी भी नहीं सुधरे, जिंदगी गुजर जाएगा मेरे दोस्त, 70 साल 80 साल निकल जाएंगे, फिर एक दिन रियलाइज करोगे, हाँ उस टाइम पे देखा था, एक इंसान ने कहा था बदल जाओ, लेकिन बदला नहीं। अब समय नहीं रहा कि बदले, कब आ जाए बुलावा भगवान से, ठीक है। एंड जो कर्मा है आपका, आई डोंट नो कि स्वर्ग से बुलावा आएगा, ठीक है। अपने आप को पेन देना ना, एंड टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक इंसान का पेन झेलना भी बैड कर्मा होता है, ठीक है। अपने सोल को अच्छे रखना आपका पहला सोल पर्पस होता है, ठीक है। अपने आप को खुश रखो, मैं सेल्फिशनेस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो ओवरऑल ये रहा आपका रीडिंग, नहीं समझे तो क्या समझोगे आप, ठीक है। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।